लेक्चर 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तो अभी उपस्थित वैद्य हैं 111 वैद्य। वो थोड़ा धातु मतलब क्या, एक ज़रा चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हो, अगर आप टाइम है या आप कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख दो आप। हम्म? तो एक 2 या 3 मिनट में हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं तब तक। तो धातु के बारे में आपके मन में सोच क्या है? धातु इस शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर वो बता पाएंगे, अगर चैट करने का थोड़ा सा है चांस, टाइप इट। ओके, थोड़ी देर कैमरा ऑफ रख रहा हूँ, 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। तेरा नाई गुलाही होए ना। Okay, I will go through that answers first. Okay. Okay. Good evening, all the dear delegates.
I welcome you all for today's free webinar on Rasvahini Dushyanti Chintanam Cha Ati Chintanat. As we all know, everyone's life is very stressful nowadays, and this creates an impact on each and everyone's life. Let us see. Already, Dr. Charkacharya has told us that Chinta is like Chita. Today, on this same line, Dr. Sandesh Chavan sir will enlighten us how Chinta is going to trouble us and how due to Chinta we get different kinds of patient. So while treating this patient, we just treat the symptomatic or the sharir. Apart from the sharir, we should also stress upon the chinta, and we should also treat its buddhi. Okay, if we think on the panchabhautik lines, chinta is going to affect your buddhendriya. So we have to treat your buddhendriya also while you treat your sharirik vadhi. We have between us Vaidya Chavan sir, who has completed his MD in Rashtra Shastra, and he has experience of 8 years in practicing Panchabhautik Chikitsa. Dr. Sandesh Chavan sir, is it Yes, yes, everything set? yes, yes. Yes, sir. So, So let me also tell you one thing. We have many senior delegates along with us today. yes, yes. I'm saying Narar Prabhu sir. Yes, sir. Namaskar, sir. नमस्कार सर. हो सर खरं भाग्यच आहे आमचा खरं तर. ओके. Sir, please start the recording, okay? ओके ओके. Yes. सबसे पहले हम लोग जिनसे सीखे हैं वो अगर हमारे सामने होंगे तो थोड़ी घबराहट तो होती है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट दिस सब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इन डेप्थ. ओके. तो धातु मतलब आंसर्स में आया है. देखो, डॉक्टर हर्षदा और उसके नीचे का जो आंसर था, उन्होंने एक परफेक्टली कहा है कि जब तक दोष धातु और मल साम्यावस्था में रहेंगे, प्राकृत अवस्था में, तब हम लोग उनको धातु कहेंगे. करेक्ट. और धातुओं को धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि धारण करते हैं. करेक्ट. बट धारण करना मीन्स व्हाट? कौन से महाभूत का कर्म है ये? पृथ्वी महाभूत का. करेक्ट. पृथ्वी महाभूत का है ना. तो धारण करना ये पृथ्वी महाभूत का है. तो ऑलमोस्ट सभी धातुओं में प्राकृत अवस्था में धारण करवाना उनके उसके द्वारा ये पृथ्वी महाभूत का फंक्शन है. अगर वो डगमगा जाता है कहीं पे भी या इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम लोगों को विकृति दिखाई देती है. ओके. तो हम लोग अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे. जस्ट अ मोमेंट. एक मिनट. ठीक है. तो चिंत्यानाम चाहते चिंतनात्. एक्चुअली जिन्होंने मेन पांचोदिक का कोर्स किया था उनके लिए शायद ये रिवीजन हो सकता है. ठीक है. बट वहाँ पे धातुओं के बारे में हम लोग कैसे सोच रहे हैं उनका विचार करना है. अगेन माई सेल्फ वैद्य संदेश चौहान, प्रैक्टिसिंग इन मुंबई, स्पेसिफिकली इन कुर्ला ईस्ट. ओके. सबर्ब्स में आता है मुंबई के. तो वहाँ पे 8 साल से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ पांचभौतिक. ओके. तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्ट्रेस है, स्ट्रेस का एक बलून है, एंड वी हैव टू फाइंड द नीडल. ओके. देयर आर लॉट ऑफ कल्प अवेलेबल इन द मार्केट.
और क्लासिकल प्रिपरेशंस भी बहुत है, बट जो गुरुवर्य दातार शास्त्री जी की जो सोच थी, जो पांचोदिक चिकित्सा के जनक कहलाए जाते हैं, तो उनकी सोच इसके पीछे क्या थी, और उन्होंने कौन से दो ऐसे कल्प चुने कि जिनके द्वारा उन्हें उन्हें बहुत यश मिला उनके प्रैक्टिस में। तो उसका और बुद्धि का परिणाम क्या हो सकता है अन्य इंद्रियों के ऊपर, वो जानने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है। संप्राप्ति अगेन, दोज हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड अदर लेक्चर सीरीज, ये वाली भी संप्राप्ति नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है। तो आई होप यू विल फाइंड इट गुड टुडे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंद्रिय, प्राणवायु, तर्पक, कफ का संबंध क्या है। ठीक है। तो इंद्रियों का जो पोषण है, तो कफवाहिनी यानी स्त्रोतांसी तेषां महाभूतानां च आत्मीय अग्निना पाक परिणामात् प्रसादात् चक्षुरादीनि इंद्रियाणि भवन्ति। तो ये अष्टांग संग्रह शारीरस्थान का श्लोक है। और हम लोग अभी जो ट्रीटमेंट देखने वाले, रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनाम चाति चिंतना, तो चिंता ये जो वर्ड आया है, तो हम इंद्रिय अगर देख रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली आज बुद्धिंद्रिय की चिकित्सा, जो आपा जी का एक सिद्धांत था, ठीक है, सिद्धांतों में से एक, और एक अलग सोच उनकी जो एक अलग बनाती है पांचोदिक चिकित्सा को। और अप्पा जी हमेशा कहते थे कि मैंने आयुर्वेद का उपब्रूहण करने का प्रयास किया है। तो पहली बात तो जो मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑल संहिता रिलेटेड टॉपिक, बट मैं बोल रहा हूँ अगर बुद्धिंद्रिय चिकित्सा, तो ये बहुत अलग है ऐसा नहीं है, बट अप्पा जी ने वो लिख के रखा है, तो एक्सप्लेन करना हमारा काम है। ठीक है। तो इंद्रियों का स्थान, जैसे अप्पा जी ने उनके बुक में भी लिखा है कि आप यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, हृदय, फुफ्फुस, इनका आप एक सरफेस एनाटॉमी बता सकते हो आज के डेट में, डेफिनेटली बता सकते हो, और अवेलेबल भी है काफ़ी सारे लिटरेचर, करेक्ट। बट आप अगर बुद्धि का स्थान पूछूंगा मैं, ठीक है, बुद्धि का अगर मैं स्थान पूछता हूं, तो सिर्फ रेफरेंसेस जो अवेलेबल है, बट हम लोग बता नहीं सकते। हम लोग बुद्धि के बारे में क्या बोलते हैं, उंगली कहाँ पे जाती है हमारे, यहाँ पे, है ना, की तरफ। तो इंद्रिय, तो सभी इंद्रिय जो है, तो द्र मतलब द्रवता, इंद्रियों में जो द्र है तो द्रवता को दर्शाता है, और गुण, ये आप महाभूत का गुण है। और पांचोदिक संगठन जो प्राणवायु का जो बताया जाता है, वो है वायु प्लस आप महाभूत। अभी लास्ट लेक्चर सीरीज में किसी ने पूछा था बाल रोग के कि आपने ये कैसे डिसाइड किया है कि इस कौन से वायु का ये पांचोदिक संगठन क्या हो सकता है। ठीक है। कि आपने कैसे डिसाइड किया, तो हम लोग ने कर्मों से डिराइव किया है वो, या डिसाइड किया है कर्मों से। देहेंद्रिय, चित्त, बुद्धि, ध्रुक अगर कहते हैं तो ये प्राणवायु के अंडर आता है। तो अगर ध्यान करना है तो, या कोऑर्डिनेशन करवाना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो, या आप अगर रास्ते से चल रहे हो, ठीक है, तो सही चलना, सही दिशा में। आप रास्ते के में से चलोगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको बुद्धि बताएगी कि वहां से चलना आपको एक्सीडेंट करवा सकता है। तो हम लोग अलर्ट रहकर करते हैं रास्ता क्रॉस। तो ये जो रास्ता क्रॉस करने की चीजें हैं, या मैं अभी बता रहा हूँ तो टॉपिक रिलेटेड बता रहा हूँ, मैं अचानक से शिफ्ट हो गया हूँ क्या, मतलब मैं एवीएम बता रहा हूँ अचानक से, वैस्कुलर नेक्रोसिस, नहीं, मेरी बुद्धि ये बता रही है कि आज का टॉपिक ये है और मुझे आपको ये बताना है, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन ये होना चाहिए और वैसे वाले श्लोक होने चाहिए। हु डज ऑल दिस, बुद्धि। और बुद्धि ये प्राणवायु के अंडर रहती है, क्योंकि बुद्धि का धारण सिर्फ प्राणवायु के द्वारा होता है। तो धारण करना या कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन करना, या टीम वर्क हम लोग जिसको कहते हैं, अगर आपको टीम वर्क चाहिए तो वहां पे स्निग्ध गुण बहुत आवश्यक है। स्निग्ध गुण के बिना कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल है। अगर रुक्षता रहती है दो मित्रों में, तो मित्र कहलाते ही नहीं है वो, बोथ ऑफ दे आर कॉल्ड एज ए एनिमी। अगर रुक्षता है तो मन में रुक्षता होगी तो व्यवहार में भी रुक्षता होगी। तो इस तरीके से आप व्यवहार में भी देख सकते हो उसके उदाहरण, और यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है। तो और मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, प्राणवायु का अगर श्लोक आया है कि कृष्ण देह महाजवाहा, तो महाजवा मतलब स्विफ्टली एंड ड्रिफ्टली इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी। अगर उसको ऑल ओवर द बॉडी जाना है
एकदम से। और उसका और एक श्लोक क्या है, रस रक्त संवहन उद्यता। अगर रस और रक्त का हर मॉलिक्यूल तक, हर सेल के मॉलिक्यूल तक, हर लेवल तक जाना है, हर टिश्यू तक अगर पहुंचना है, 3 ट्रिलियन टिश्यूज है, अगर वहां पे अगर पहुंचना है एक साथ, तो आपको, या केदार 3 न्याय दिए हैं उनके द्वारा भी, बट अगर कम समय में पहुंचना है तो वहां पे वायु प्लस आकाश महाभूत चाहिए। वायु का प्रकार है व्यान वायु, तो वायु तो उपस्थित रहेगा, बट एडजेसेंट वायु कौन रहेगा, दूसरा प्रधान वायु कौन है, तो आकाश महाभूत, क्योंकि आकाश महाभूत में ही अप्रतिघातत्व लक्षण गुण बताए हैं। ये 16 गुण है, 16 प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार हम लोग डिराइव करते हैं हर वायु के पांचोतिक संगठन। ठीक है, और मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि आज का टॉपिक प्राण वायु से रिलेटेड है। तो आप महाभूत को आपको ध्यान में रखना है, वायु प्लस आप महाभूत ये उसका पांचभौतिक संगठन है, और आप महाभूत में ही सिर्फ और सिर्फ आप महाभूत में स्निग्ध और द्रवगुण होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें कि बहुत ऊपर से जा रहा है। जो नए लोग रहेंगे पांचभौतिक में, सिर्फ वाई और एन लिखकर भेजिए चैट बॉक्स में, तो आगे जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन करना ये आप महाभूत का काम है। जिसका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, सपोज वातज प्रकृति का एक या वात प्रकृति का पेशेंट देखो, कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी एकदम आपसे नरमाई से पेश आता है, या उसको गुस्सा करने के बाद में इमोशनल हो जाता है। तो आप महाभूत का बैलेंस बराबर नहीं होता है, और आपको शरीर में रुक्षता, काष्ण्यता, कृशता, भ्रमदीनता, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं वात प्रकोप के। ये क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर रुक्षता ज्यादा है, क्योंकि वात दोष भी वायु प्लस आकाश महाभूत से बना है। तो वायु की तो रुक्षता वहां पे डेफिनेटली होगी, वायु महाभूत की। तो इस वजह से आपको ये समझना है कि प्राण वायु का जो पांचोतिक संगठन है वो है वायु प्लस आप महाभूत। ठीक है, तो अभी ये जो इंद्रिय है ये कहाँ पे उपस्थित है, कितने इंद्रिय हैं, 11, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक उभयात्मक मन। अब मन को भी मूर्त भाव में लिया है आचार्यों ने, संहिताकारों ने। मूर्त भाव यानी मूर्ति बनाना, मतलब मूर्ति जब दिखती है, स्कल्पचर या आर्ट रहेगा कोई आपके सामने, तो मूर्त यानी मूर्ति पकड़ लीजिए। तो मूर्ति किससे बनती है, पृथ्वी महाभूत से ही बनती है। आज हम लोग ये नहीं बता सकते उसका स्ट्रक्चरल की एग्जैक्टली लोकेशन कहां पे है मन का, बट आचार्यों ने बता दिया है। ठीक है, शीरस्तालवद अंतराह ऐसे भी बोला है। और मन ये मूर्त भाव है, इसका मतलब वहां पे भी पृथ्वी महाभूत है। और जब भी हम लोग बोलते हैं कि मन अस्थिर है मेरा, अस्थिर मतलब क्या, धारणे स्थिर रहा, करेक्ट। तो मेरा मन अस्थिर है मतलब अस्थिर है अधारणे, है ना। धारणे स्थिरा अगर हो सकता है तो अधारणे अस्थिर रहा। स्थिरता होने के लिए पृथ्वी महाभूत होना चाहिए, अगर पृथ्वी महाभूत नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो मन ये मूर्त भाव है, और उसमें अनुत्व और एकत्व ये भी गुण बताए हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में नहीं जाएंगे इंद्रियों के बारे में, बट पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, उभयात्मक मन, सभी के इंद्रिय यहाँ पे है। इंद्रियों के अधिष्ठान और इंद्रिय, इनमें कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, जिह्वा ये अधिष्ठान है, जिह्वेंद्रिय अंदर है, ऊपर मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, उसमें हमारा बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो शिरसी इंद्रियानी, ये इंद्रिय कहाँ पे है सभी इंद्रिया, तो शिरसी, शिरसी मतलब शिर प्रदेश में है, सप्तमी एक वचन है वो। इंद्रिय प्राणवाहानी च स्त्रोतांसी सूर्यमेव गभस्तया। ठीक है, शिरस्य चक्षुरादि इंद्रिय तर्पणात् तर्पका। तर्पक कब भी है, जो वहां पे इंद्रियों का पोषण करता है। आपको ये भी पता होगा, डिसेक्शन के टाइम आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, यस, वो एट्रोपिक रहता है कि नहीं, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड रहता है ब्रेन, या कोई भी आप इंद्रिय हाथ में लेते हो वो सॉफ्ट रहता है कि हार्ड रहता है। नम्रता जी वो इरेज करो प्लीज, जो आपने ड्राइंग बनाया है स्लाइड के ऊपर। ओके, तो आपको क्या लगता, मतलब आपने हाथ में लिया था कभी ब्रेन, वो जब हम लोग को एनाटोमी में बहुत छल कपट करते थे जब वो वाइवा के टाइप, है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। बट आपने कभी रोड साइड एक्सीडेंट देखा है क्या,
मतलब मैंने देखा है, मैं मेरा राहुरी में यूजी हुआ है महाराष्ट्र के, आई कैन से वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेज। बट वहाँ पे एक हाईवे था, नासिक मनमाड़ हाईवे, नगर मनमाड़ हाईवे। तो वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सारे ट्रक से उड़ाते थे लोगों को, और कौवे वो ब्रेन खाते थे। मतलब अभी थोड़ा आपको इमेजिन करना मुश्किल होगा, बट मैंने सामने से देखा है। या बुलेट लगने के बाद वो स्त्रवित तो हो जाता है ब्रेन। आपने जो एनाटॉमी में वो बॉटल्स में देखा है या कंटेनर्स में, फॉर्मेलिन में, वो ब्रेन एक्चुअली हार्ड होता है। ठीक है। तो ये ब्रेन को तर्पण करना मतलब क्या? हम लोग हविप्राशन करते हैं, मतलब जब हवन या यज्ञ करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? घी डालते हैं ना। तो तर्पण करते हैं, देवताओं को तर्पण करते हैं ना। तो तर्पण किससे कर रहे हैं? घी से कर रहे हैं, या नैवेद्य से। ठीक है। तो ये घी या ये जो क्या है, आप महाभूत है ना। तो कफोदोष है तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत तो है ही, बट विशेष प्रकार का आप महाभूत है। यहाँ पे तर्पण करना है तो आप महाभूत की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी पृथ्वी की अपेक्षा। ओके। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। स्नेहन स्नेहन आदेन समस्त इंद्रिय तर्पणा, मतलब स्नेह के द्वारा, मतलब स्निग्धता वहां पे प्रोवाइड की जाती है इंद्रियों को। तर्पण करता है मतलब क्या करता है? स्निग्धता बढ़ाता है। अगेन, स्निग्ध एंड द्रव गुण इज ओनली द सोल प्रोपराइटरी गुण ऑफ आप महाभूत। आप महाभूत के बिना पांचों महाभूत में से सिर्फ एक के पास है स्निग्ध और द्रव गुण, और किसी के पास नहीं। पृथ्वी में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। जैसे लोखंड पिघलता है या सोना पिघलाते हो आप, ये क्या है? नैमित्तिक, मतलब तेज महाभूत की वजह से, उष्णादि संस्कार की वजह से वो नैमित्तिक द्रवत्व आता है। ओके। ऑल टाइम पृथ्वी तो खरे या स्थिर ही रहेगी। ओके। यहां तक समझाए सभी को? इंद्रिय बुद्धि के स्थान आएंगे उसके ऊपर। हाँ, प्रीतम जी आएंगे। ये स्लाइड मत खराब करो बस। हाँ देखो, पूरा अभी यही चलता रहेगा हर एक स्लाइड में। अंकिता, पॉसिबल कैन इरेज इट। मैम तुम्हाला होतं इरेज होतं का? सर एक बार वापस से स्लाइड शेयर करते हैं या व्हाइट बोर्ड नहीं असली? एक हाँ मिनट एक मिनट, ये हो हाँ गया, सर, हो गया हो इरेज गया। हो गया। यस, डन। सो अभी हम लोग ने ये जस्ट, अरे यार कौन कर रहा है बाबा, ये मत अंकिता करो अच्छा कर देता हूँ। प्लीज। नमस्कार अंकिता जी। हरे कृष्ण, चेहरा दिसतोय. ठीक है। तो पंचमहाभूतों के स्थान अभी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नए लोगों के लिए रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आकाश महाभूत का स्थान है अबो क्लेविकल। ठीक है। थोड़ा एनाटॉमिकल टर्म यूटिलाइज कर रहा हूँ, ऊर्ध्व चतुर्गत वगैरह नहीं बोलूंगा, समझने के लिए। ठीक है। तो पंचमहाभूतों के स्थान देख रहे हैं हम लोग कि कहाँ पे वो डोमिनेंट है। ठीक है। वायु महाभूत का स्थान है क्लेविकल टू डायफ्राम। बाद में तेज महाभूत का स्थान है डायफ्राम टू नाभि। नाभि से लेकर अधोकटी तक है आप महाभूत का स्थान, और अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक है पृथ्वी महाभूत का स्थान। अब ये उत्पत्ति कहाँ से आई है? तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा। ओके। तैत्तिरीय उपनिषद के द्वारा आई है। कैसे आई है? वहां पे क्या लिखा है? आत्मनो आकाश संभूता, आकाशात वायु, वायवात आपः, सॉरी तेजात आपः, आपात पृथ्वी, पृथ्वी अन्नः, अन्नात औषधयः। इतना बड़ा श्लोक है, बट उसमें से हम लोग सिर्फ पंचमहाभूत की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। तो और एक श्लोक क्या है संहिताओं में? ऊर्ध्व मूलम अधशाकम, मतलब कि इसका मूल ऊपर है और नीचे शाखा है। शाखा मतलब आप हाथ पैर को मत पकड़ो, ये शाखा नहीं है। ठीक है। मूल ऊपर है और शाखा मतलब बाकी रस रक्तादया त्वचा, रक्तादया त्वचा, ये शाखाएं हैं हमारी। ठीक है। तो आकाश महाभूत ये ऊपर है सबसे, क्योंकि वहां से उत्पत्ति है। हमारा जन्म सूक्ष्म से स्थूल में होता है, स्थूल तक ये प्रवास होता है, हमारे ट्रैवल होता है, जीवन का होता है। और हम लोग का स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, मतलब अगर आपने बॉडी डिकम्पोज कर दी या डिकम्पोज हो गई आपकी, तो धीरे 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 करके हम लोग क्या बोलते हैं? मट्टी में मिल जाएगा, और फिर आकाश को वो मिल जाता है। मतलब सूक्ष्म से स्थूल में रूपांतर होता है, स्थूल से फिर आपका डिकम्पोज हो जाएगा फिर से। ठीक है। हर जगह पे विलीनीकरण सिद्धांत लागू होता है। ठीक है। तो आकाश महाभूत जो स्थान है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं रफली आपको बता देता हूँ कि ये स्थान ऐसे क्यों है।
अगर आप आकाश महाभूत की ओर देखेंगे, उसमें एंड में देखते हैं, चलो वायु महाभूत का स्थान अगर देखेंगे कि क्लेविकल टू अगर डायफ्राम है, तो वहां पे आपका ये उपस्थित है, वायु लंग्स उपस्थित है। तो उसमें क्या हो रहा है, आवागमन हो रहा है, हवा का संचरण हो रहा है अच्छे से, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है अच्छे से, ठीक है। वायु महाभूत का डोमिनेंस है वहां पे। तेज महाभूत का अगर देखेंगे तो यकृत, प्लीहा, ग्रहणी, ये सभी अवयव वहां पे उपस्थित है, ठीक है। पाचक पित्त का स्राव भी यकृत से होता है, ठीक है, और ग्रहणी में होता है वो थ्रू स्पिंक्टर ऑफ ओडी। बाद में आप महाभूत का अगर स्थान देखेंगे तो सारकिट्ट विभाजन का स्थान है ये आप महाभूत का स्थान, ठीक है। और पृथ्वी महाभूत क्या है, हमारे पूरे शरीर को धारण करते हैं, वेट को धारण करते हैं, इसलिए पृथ्वी महाभूत एंड में है और अधोकटी से लेकर पादांगुष्ठ तक है। तो ये सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने बताया है। और थोड़ा मैं आगे जाके आपको बता सकता हूं कि अगर आपके पास ग्रॉइन रीजन में अगर फंगल इन्फेक्शन आता है, सो बी जेन्युइन एंड टेल मी, वो इजीली ट्रीटेबल है क्या। दूसरी जगह का फंगल इन्फेक्शन, जैसे अभी सपोज ऊपर की तरफ है, आर्म पिट्स में वगैरह, या यहाँ पे नेक पे है, वहां का फंगल इन्फेक्शन और ग्रॉइन का फंगल इन्फेक्शन, या नितंब के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है बम्स के ऊपर, तो विच इज टू क्योर, नहीं होता है ग्रॉइन रीजन का फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि वो आप महाभूत का स्थान है। तो आप महाभूत क्लेद हमेशा वहां पे बरकरार रखेगा और उसका घर है वो ग्रॉइन। सिर्फ पसीना आने की वजह से फंगल इन्फेक्शन डिफिकल्ट होता है, ये तो है ही, बट आपको उसके अलावा भी समझना पड़ेगा। आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो विचर्चिका वगैरह होती है, ठीक है, विचर्चिका हो, सोराइसिस हो, या एक्जिमा हो, गैंग्रीन हो, बाद में नॉन हीलिंग अल्सर्स हो, डायबिटिक फुट हो, ये जो अगर लेग्स के ऊपर होते हैं बिलो एंकल, तो इज इट क्यूरेबल और इज इट इजीली ट्रीटेबल। कष्ट साध्य होते हैं, याप्य होते हैं, ये कि सुख साध्य होते हैं, क्या लगता है आपको। आपने तो देखे होंगे ना डेफिनेटली पेशेंट्स। कष्ट साध्य होता है लीच थेरेपी वगैरह लगाकर, बट डायबिटिक फुट का कितनी बार आपको क्लीन करना पड़ता है, क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी महाभूत क्या करता है, धारण करने का काम करता है। तो वो संप्राप्ति बुरी हो या अच्छी हो, ठीक है, बट वो उसको धारण करके रखेगा। इसीलिए वहां के जो अल्सर्स हैं वो हमें बहुत पीड़ा देते हैं जब भी हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है। और बार बार ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने शमन औषधि दे दिया, नहीं, शोधन करवाना पड़ता है, मतलब त्रिफला क्वात, आरगवत क्वात, या जो भी शोधनादि गण में आए हैं क्वात, तो वो सब आपको करने पड़ेंगे। तो ये स्थान महात्म्य है। जैसे हर देवी का महात्म्य रहता है, आप पढ़ते होंगे, व्रत उपवास वगैरह करते होंगे शायद, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से महाभूत में कौन सा व्याधि है, देन यू विल कम टू नो। सीओपीडी इज इजी टू ट्रीट, इज इट वेरी इजी टू ट्रीट। सीओपीडी लेकर आया है बंदा आपके पास, होता है क्या, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वो वायु महाभूत का स्थान है, वृक्षता बना के रखेगा वो वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट टुडेज टॉपिक, मैं हर महाभूत के ऊपर बोलते नहीं बैठूंगा, हमें आकाश की तरफ जाना है। तो उत्तम अंग स्थान मतलब ब्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। तो उत्तम अंग स्थान मतलब ऊर्ध्व मूलम आदेश शाखम, इस सूत्र के अनुसार उस उत्तम अंग का स्थान ये आकाश महाभूत के अवकाश में स्थित है। अभी जस्ट देखा अबोक्लेविकल है, और क्यों है, तो ऊर्ध्व मूलम आदेश शाखम, इस सूत्र की वजह से। तो जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, विचार, विचार, विचार करना, चिंता करना, तो विचार मतलब इसमें दो वर्ड आते हैं, वी ये प्रीफिक्स है और चरण ये आपका मेन वर्ड है, ठीक है, उसको प्रीफिक्स लगाया है वी से, और वी मतलब विशेष, और चरण मतलब घूमना फिरना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि घूमना फिरना, यानी चलगुण आ गया, बात का चलगुण आ गया ना, करेक्ट। और जब वात एक गुण से बढ़ता है तो दूसरे गुण को भी लेकर बढ़ेगा। तो दूसरा गुण कौन सा है, उसका प्राइम गुण कौन सा है, वात का, वात दोष का रुक्ष, क्षय प्राइम गुण है ना, उसका स्टार्टिंग क्या है बताओ जरा,
तत्र रुक्षो चलो नीला, है ना। जो भी फर्स्ट वर्ड आता है संहिता में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रिगार्डिंग दैट कंसेप्ट। हमेशा याद रखो, हमेशा। वो संप्राप्ति का फर्स्ट वर्ड होने दो या गुणों के बारे में फर्स्ट वर्ड होने दो, ठीक है। तो चलगुण को दर्शाता है। तो विचार मतलब विशेष चरण, कहाँ पे चरण हो रहा है? हम लोग आजकल बोलते हैं गूगलिंग करना, यस और नो करते हैं ना हम लोग। ओवर थिंकिंग के पेशेंट आते हैं आपके पास सोराइसिस वगैरह लेकर, और फिर एक समय पर लेकर उसका पैच डार्क से लाइट होता है, बट उसका जो कंडू रहता है वो भी 80% कम होता है, यस। और जैसे उसके घर में कोई गुजर जाता है या कोई हस्बैंड वगैरह बीमार होता है या ट्रैवलिंग करना पड़ता है या जॉब का स्ट्रेस आता है, जॉब स्विच कर रही है या कर रहा है कोई वो आपका पेशेंट, तो वो बढ़ते हैं कि नहीं, यस और नो। आपने सोराइसिस या एक्जिमा में ऑब्जर्व किया है ऐसा? जेन्युइनली बताओ, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा नहीं है, एक जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ आपको एज अ प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर, है ना। यस। क्यों बढ़ता है? क्योंकि बुद्धि का प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि वो विचरण कर रहा है, वात का चल और रुक्ष दोनों गुण बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो संप्राप्ति है अंडर स्ट्रेस इट इज इंक्रीजेस, करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि क्या होता है और क्यों होता है। अभी आप जस्ट जो ऑन कैमरा है, कुछ लोग खा रहे हैं, बट ध्यान यहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ओके, कोई आपत्ति नहीं है, बट ध्यान रखो आपा जी ने क्या कहा है। अभी हम लोग अगर बोलते हैं बुद्धि निश्चयात्मिका, इचारक विमान स्थान 8 में आया है, करेक्ट। तो निश्चय अगर आपको बताना है तो आप मुझे कोई एक्सप्रेशन बताओ कि निश्चय ये वर्ड आपको शो करना है। यस प्रकाश जी, वंदना जी, कामिनी जी, निश्चय ये वर्ड आपको शो करना है। हाउ विल यू शो इट? बाय एनी मूवमेंट और एक्सप्रेशन? फिस्ट, ओके, फिस्ट से बताएंगे। एक मिनट, मैं बाकी के लोगों को देखता हूं उन्होंने किया है क्या, कैसे बताएंगे? फिस्ट से बताएंगे ना, ऐसे। मेरा हाथ दिख रहा है आपको? मैं आज मतलब आप स्ट्रांगनेस को दर्शाएंगे ना। फिस्ट अगर क्लोज करेंगे आप, आपकी हाथ की मुट्ठी अगर क्लोज करते हो आप, तो आप बताएंगे हाँ मैं निश्चय पूर्वक ये करूंगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हिंदी में हो गया, ठीक है, बट इनफॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल गो थ्रू दैट, आई विल डू इट, है ना। ये डू इट मीन्स वॉट, आई विल डू इट मीन्स वॉट। फिस्ट आप क्लोज करके बता रहे हो, इसका मतलब क्या है? मुझे बताओ, कान के नीचे बजा रहे हो आप, ठीक है, और मुक्का मार रहे हो, कौन सा ज़्यादा हिट करेगा? एक रफली पूछ रहा हूँ, कभी ना कभी किसी के ऊपर तो हाथ उठाया होगा, बच्चों के ऊपर। तो कान के नीचे बजाना ज़्यादा हार्मफुल है कि मुट्ठी मारना, है ना, हाथ से मारना, मुक्का मारना, करेक्ट। वाई? बिकॉज ऑल फिंगर्स आर क्लोज एंड इनवर्ड and you are holding it very tight. That means it becomes a strong grip, okay? और strong means what? पृथ्वी महाभूत। जब भी आपका हाथ खुला रहेगा तो आकाश का होता है, ठीक है, और जब भी आप हाथ क्लोज करते हो तो आकाश, वायु के मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं आपको? गैसियस में 3 स्टेट्स है ना, गैसियस, लिक्विड और कौन सा है? सॉलिड। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का संगठन कैसे होता है? पास पास रहते हैं, क्लोजली बाउंडेड। और गैसियस स्टेट में, केमिस्ट्री थोड़ा याद करो 12th का, दे आर क्लोजली बाउंडेड। और इसमें क्या होता है? ये होता है, मतलब लूजली बाउंडेड गैसियस फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या समझना है कि जब भी आप फिस्ट क्लोज करते हो तो पृथ्वी महाभूत बन जाता है ये, एंड ओपन हैंड इज आकाश महाभूत। नाउ यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट, यस और नो? शायद सोचा नहीं होगा ऐसे, बट सोचना पड़ेगा आपको अगर आपको आज का टॉपिक समझना है, ओके।
सो अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये बुद्धि मतलब बुद्धि ये जो भाव है शरीर का, ठीक है, चित्त चतुष्टय में एक आया है बुद्धि करके, ठीक है, उसमें क्या है, अहंकार है, चित्त है, बुद्धि है, और एक बाकी रह गया, और मन है। तो ये चित्त चतुष्टय बोलते हैं उसको, ठीक है, चरकाचार्य जी ने बताया। क्या है? तो ये उन्होंने बताया है। तो उसमें से हम लोग बुद्धि देख रहे हैं, और ये बुद्धि उत्तम अंग में स्थित होती है। और उत्तम अंग मतलब ब्रेन मतलब क्या है, आकाश के अवकाश में स्थित पृथ्वी, मतलब ये आकाश है, आकाश महाभूत का स्थान है, अबोक्लाविकल। ऊपर आपके अगर मैं हिंदी में बोलूं इनफॉर्मल, खोपड़ी है, ठीक है, स्कल है, स्कल के अंदर एक आपका आकाश का अवकाश मतलब स्पेस एलिमेंट है, उसके अंदर रखी हुई ये पृथ्वी महाभूत है, मतलब कौन, उत्तम अंग, और उसमें से एक भाव है बुद्धि। आप समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, या ऊपर से जा रहा है? समझ रहा है ना? नए लोगों को तो समझ रहा है ना, जो पांचों में बिल्कुल नए हैं। ओके, तो बुद्धि ये भाव जो है आकाश के अवकाश में स्थित, आकाश महाभूत के अवकाश में स्थित है, उसको पृथ्वी महाभूत से संबोधित किया जाता है जब हम लोग पांचोदिक परिवार में बातें करते या केस डिस्कशन करते। तो अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाएंगे, थोड़ा सा डीपर, ज्ञान प्रक्रिया को समझना। पदार्थ विज्ञान को थोड़ा साइड में रख दो, जो सीधा सीधा समझता है उसके ऊपर जरा ध्यान देंगे। अभी एक सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है कि इंद्रिय द्रवती, करेक्ट। तो द्र मतलब क्या, द्रवती, द्रवती मतलब क्या, आप महाभूत। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ कुछ फ्रेंड्स कैसे रहते हैं, रोतलू रहते हैं एकदम। रोतलू मतलब क्या, कुछ भी बोल दो हर्ट होगा और रो देंगे, कुछ भी होने दो फ्रेंड सर्कल में, या कोई आपके रिलेटिव्स में रहता है कि उसको थोड़ा भी बोलेंगे तो रो देगा, इमोशनल, आप महाभूत, द्रवती। ओके, तो बाद में क्या है, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ज्ञान प्रक्रिया तेज महाभूत के अधीन है। अब ये कैसे है ज्ञान प्रक्रिया तेज महाभूत, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ज्ञान ये हम लोग क्या बोलते हैं, वो बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी है। और ज्ञानी लोगों की आपने प्रभा या आभा या ऑरा कभी देखा है क्या, कैसा रहता है, ग्लो रहता है ना, ठीक है, ग्लो रहता है कि नहीं। वो बुद्ध होने दो, महावीर होने दो, या कोई भी संत हिंदू संस्कृति के वो होने दो, कोई भी होने दो, बट उनके ऊपर ग्लो रहता है। और ज्ञान हम लोग क्या बोलते हैं, वो बहुत शार्प माइंडेड है। और अगर किसी को नहीं समझता है तो मराठी में हम लोग उसको ढ बोलते हैं, बट बोलते हो क्या बोलते हो, वो बहुत मंदबुद्धि है, तो समझता नहीं, उसकी ट्यूबलाइट जलती नहीं है जल्दी। व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे, उसकी ट्यूबलाइट जलती नहीं है। यस, विवेकानंद, द ग्रेट विवेकानंद जी, ठीक है, बोलते हैं ना, उसकी ट्यूबलाइट जल्दी जलती नहीं। ट्यूबलाइट नाम का मूवी भी आता है सलमान खान का, है ना, उसको लेट समझ में आता है। तो ट्यूबलाइट ही क्यों रखा है उस मूवी का नाम, उसमें भी पांचभौतिकत्व है उसमें भी पांचभौतिकत्व है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट मतलब क्या, वहां देखो मूवी के नाम वालों ने भी, मतलब मूवी वालों, ठीक है, इट वॉज द वर्स्ट मूवी, मतलब सलमान खान का एकदम बकवास मूवी था वो, बट मुझे नाम से लेना देना। ट्यूबलाइट नहीं जलती उसकी, या उसके भेजे में लाइट ही नहीं जलती। तो लाइट ये वर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि ज्ञान ये तेज महाभूत के अंडर है। हमारे जो प्रोवर्ब्स है ना, जो हम लोग बातचीत करते हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू पंच महाभूत। एवरीथिंग इज सर्वमिदम पांचभौतिकम। कोई भी एंटाइटी, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी शारीर का अमूर्त या मूर्त भाव, ये पंच महाभूतों के बिना बना ही नहीं है। हर चीज में पांचभौतिकत्व है, और वही तो मजा है ना, वही तो मजा है सीखने की। और इसके कुछ बताया क्या, अभी सुश्रुताचार्य जी ने भी शारीरस्थान 1 में क्या बताया, त्रिदोष बताया, और त्रिदोष के एग्जैक्टली थोड़ा सा आगे जाकर क्या बताया कि ये पंच महाभूतों से बने। बट पंच महाभूत किससे बने ये बताया है क्या किसी ने, नहीं। तो what we are learning or what we are today seeing or watching this slide is the deepest thought ever produced by Ayurveda.
ओके, इससे और डीप नहीं है कुछ भी. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ओके, इसके आगे कुछ भी नहीं है पंचमहाभूतों के. ये फाइनल है, फाइनल है. ठीक है. तो प्राणवायु, अब इंद्रिय, द्रवती, आप महाभूत, ज्ञान प्रक्रिया. तो ज्ञान अगर तेज महाभूत के अंडर आता है. अगर हम लोग बोलते हैं शार्प माइंडेड है वो, तो शार्पनेस मीन्स तीक्ष्णता. भेदन है तीक्ष्णा. तो भेदन करना ये तीक्ष्ण गुण के बिना संभव नहीं है. इसीलिए शार्पनेस, ये जो एडजेक्टिव है वो जाता है तेज महाभूत को. अगर आपकी नाइफ ब्लंट हो गई, दैट इज पृथ्वी महाभूत. अगर आपकी नाइफ शार्प है, दैट मीन्स तेज महाभूत. मतलब नाइफ इज अ सिंगल एंटिटी, बट गुण से हम लोग ने उसको पहचाना. ठीक है. या मंद बुद्धि, जब हम लोग बोलते हैं मंद क्या है, मंदो यात्रा करा है ना. शमने मंदा ऐसे बोला है. भेदने किंवा शोधने तीक्ष्णा ऐसे बोला है. इसका मतलब क्या, मतलब क्या, गति नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं. अगर आपके पास ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन जो कोयले के ऊपर चलती है कुछ कुछ राज्यों में अभी भी, दार्जिलिंग जैसे, तो वहां पे कोयले पे अगर चलने वाली ट्रेन है, तो ट्रेन का स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा होने दो, बट जब तक आप उसमें कोयला डालकर जलाएंगे नहीं, उसका इंजन जब तक वो चलेगा नहीं, तब तक आपकी पृथ्वी नामक जो ट्रेन है वो नहीं हिलने वाली है जगह से. तो इसीलिए तेज महाभूत के अंदर ज्ञान प्रक्रिया आती है. आई होप आई हैव गिवन इन इंफॉर्मेशन. ओके. अब प्राणवायु की तरफ आते. थोड़ा तीनों अलग अलग है, बट एक साथ कैसे काम करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. प्राणवायु, प्राणो अतर मूर्धगा. अब ये प्राणवायु कहाँ पे बताया है, ऊपर है मूर्धगा, जो अबोक्लाविकल. यस. और उसका कार्य क्या है, उर कंठस्थरु, बुद्धि, हृदय, चित्त, इंद्रिय, चित्त ध्रुव. बुद्धि को धारण करने वाला, हृदय को धारण करने वाला, इंद्रियों को धारण करने वाला, चित्त को धारण करने वाला. ये ध्रुव वर्ड सभी को लगता है. ठीक है, ग्रामर के अनुसार. तो उर कंठस्थरु, उर से लेकर कंठ तक, इसका ये है, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ वर्क. जैसा एरिया मैनेजर रहता ना, या सेल्स मैनेजर, वो जैसे काम करते हैं, तो ये एरिया मैनेजर्स है वहाँ के, जो वायु है वहाँ पे उपस्थित, एरिया मैनेजर के जैसे काम करते हैं. और उनका सीईओ कौन है, उत्तम अन्न. हाँ, ओनर भी नहीं, सीईओ. आत्मा कौन है, ओनर है. ओके, आत्मा ओनर है, बट सीईओ वगैरह उत्तम अन्न. ठीक है, ब्रेन है. ठीक है. ज्ञान प्रक्रिया देखते हैं. तो ज्ञानेंद्रिय क्या है, जब आपको प्राण, ये सॉरी, जैसे मन का बोधन होता है. ठीक है, कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें कुछ समझा, जैसे ये ठंडा, ये गर्म है, तो ये समझने के लिए आपको स्पर्श, मतलब त्वचा. ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय एक्टिवेट हुआ. जैसे कर्मेंद्रिय है वो, डाउट्स में समीक्षा जी एंड में लेता हूँ. हाँ, एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ डाउट, दैट इज अ बिग थिंग. थम्स अप. ओके, फॉर यू. तो प्राणवायु के सहाय से मन का बोधन होगा. बोधन होना मतलब क्या, बोधन होना मतलब उसको समझना. तो वो बुद्धि को मैसेज पास करेगा. फिर बुद्धि, हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से, सत असत पहचानने की भगवान बुद्धि दो हमें, है ना. सत असत, सत विवेक बुद्धि मतलब क्या, सत मतलब सत्य को पहचानने की, और असत मतलब जो मिथ्या है या झूठा है या जो एग्जिस्ट नहीं होता है या जो गलत है, उसके बीच का विवेचन करने का काम बुद्धि करते हैं. तो वैसी वाली बुद्धि हमें दे दो भगवान, सत विवेक बुद्धि. यही मांगते हैं ना आप, अलग भी मांग सकते हो अभी, है ना, व्यवहार में. और वो बुद्धि जाती है आत्मा के पास, और फिर आत्मा अगेन कर्मेंद्रियों को बताएगा, फिर ज्ञानेंद्रिय पार्टिसिपेट करेंगे. तो ये ज्ञान प्रक्रिया चलती रहेगी. तो प्राणवायु के सहाय के बिना, प्राणवायु इज अ कोऑर्डिनेटर. देखो, एग्जाम का एक कोऑर्डिनेटर रहता है, वो हर एग्जाम में, मतलब सेंटर में जाकर ये करेगा. फिर वो पेपर वहां पे पहुंचाने हैं, कौन पहुंचाएगा. हर कॉलेज में भी एक कोऑर्डिनेटर रहता है एग्जाम का. ऐसा नहीं कि 5 बंदे काम करें, नहीं, उसका एक डेजिग्नेशन फिक्स होता है. तो ये कोऑर्डिनेट करेगा ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, आत्मा को, बुद्धि को और मन को. कौन, प्राणवायु. क्योंकि उसमें ही स्निग्ध और द्रव गुण है ना, वायु प्लस आप महाभूत है उसका पांचवाचिक संगठन. अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर आज के, चिंता नाम चाति चिंतना. ये अभी सब कुछ देख लिया. उत्तमांग कहाँ पे है, इंद्रियों की डेफिनेशन देख ली, इंद्रिय लोकेटेड कहाँ पे है, फिर उत्तमांग का
महत्व क्या है, ऊर्ध्वमूला मादश शाखम भी देख लिया, इन पंचमहाभूत स्थान विशेष भी देख लिया, ये सब चीजें अभी देख ली है। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अभी कुछ लोगों ने मीटिंग लीव की है जब मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ओके, सो दे आर अनफॉर्चुनेट वी कैन से। तो रस धातु चिंतनाम चाहती चिंतना, यह रस व स्रोत दृष्टि का हेतु बतलाकर आचार्यों ने आहार व्यतिरिक्त मानस भाव को भी महत्व दिया है। ठीक है, सिर्फ वीआरएस हेतु इंपॉर्टेंट है क्या? जैसे हम लोग ने थोड़ी देर अभी पहले कहा कि सोराइसिस में पैचेस बढ़ जाते हैं, जो कम हुए हैं, उसके घर पे कुछ होता है, स्ट्रेस लेती है, और वो पूरे बड़े नहीं होते बट उसमें वृद्धि होती है, या कंडू में वृद्धि होती है, 101% होती है। ठीक है, और स्ट्रेस इंड्यूस भी सोराइसिस वगैरह है, स्ट्रेस इंड्यूस अर्थराइटिस है, तो ये क्यों नहीं है? तो स्ट्रेस इंड्यूस ये अभी मॉडर्न वाले भी लोग कह रहे हैं। अब रस धातु का और एक श्लोक देखेंगे, रसो रौक्ष श्रमो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। ठीक है, रसे रौक्ष श्रमो ग्लानि रसे रौक्ष श्रमो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। यहाँ पे शब्द असहिष्णुता देख लेंगे बाद में, पहले रुक्षता के बारे में देखते हैं। अभी ये जो रुक्षता है, अब दिस इज द लेवल ऑफ रस धातु का क्षय। मतलब अगर पकड़ लीजिए 10% अगर लॉस होता है रस धातु का, तो रुक्षता दिखेगी। अगर आपका 20 या 30% लॉस हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है रस धातु का, पकड़ लीजिए रस धातु के मॉलिक्यूल्स है आपके शरीर में, जो प्रवाही धातु है उसके मॉलिक्यूल्स है, अगर वो 10% लेस हो गए, 90% है, तो उसमें रुक्षता आएगी। अगर 25 to 30% लॉस हुआ तो श्रम आएगा, मतलब थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाना या काम न कर पाना। शोष मतलब एक तो आप मतलब सूखने लगेंगे, शरीर के मतलब शरीर का संकुचन होने लगेगा, नहीं तो शोष में से आप जो उसके शोष के प्रकार बताए वो भी आप पकड़ सकते हैं। तो शोष मतलब शोषण है रुक्षा। तो रुक्ष की लेवल देखिए आप, कितनी रुक्षता बढ़ रही है वायु के द्वारा रस धातु का क्षय करने के लिए। तो वो ग्लानि मतलब क्या, इंद्रिय ग्लानि भी हो सकती है, या खाना नहीं मिलेगा 5-6 दिन अगर खाना नहीं दिया तो आपको अचानक अपने आप चक्कर आएगी, तो इंद्रियों का भी ग्लपन हो सकता है। ठीक है, या सिंकोप भी हो सकता है। और 5वां जो है शब्द असहिष्णुता। कोई बात करता है तो चिड़चिड़ होती है, कोई समझा नहीं जाएगा तो चिड़चिड़ होती है। क्यों? पहले आप देखो, देह इंद्रिय मन संतपा, ऐसे जो देह इंद्रिय देह इंद्रिय मन संतपा, तो देह और मन का संताप हो रहा है कि नहीं? ठीक है, मन का संताप हो रहा है। और ये जो ज्वरोष्मा है ये रसानुगामी होता है कि नहीं? तो रस धातु पहले टारगेट होता है। ठीक है, या रस धातुअग्नि पहले टारगेट होती है, उसको मंद कर देगा, और क्षय जैसे ही होने लगेगा ज्वरोष्मा के कारण, तब आपको शब्द सहिष्णुता लक्षण दिखता है। सिर्फ ज्वर में नहीं, बाकी को बहुत आतप सेवन किया आपने, बहुत धूप में घूम रहे हो, तो भी आपको शब्द सहिष्णुता दिखेगा अगर रस क्षय होता है। आपने देखा होगा 100 मीटर्स रन करने वाले या 200 मीटर रन करने वाले, या क्रिकेटर्स देखे होंगे, जैसे वो बॉलर बॉलिंग अपनी एंड करता है, जैसे ही वो थर्ड मैन पे होता है, मतलब बाउंड्री लेवल के यहाँ पे, तो वो तुरंत वो लोग आते हैं, टॉवेल बॉय है ना, वाटर बॉय, और वो वहाँ पे उसको पेप्सी को लेमन जूस वगैरह कुछ ना कुछ देते। देखो तुरंत तर्पण करते हैं, लिक्विड लेते हैं ना, कि ग्लूकॉन डी खाते वक्त देखा है किसी ने? नहीं, ग्लूकॉन डी का पानी लेंगे, बट ग्लूकॉन डी सिर्फ नहीं लेंगे, क्योंकि आप महाभूत के द्वारा फटाफट वो तर्पण होना चाहिए। तो ये काम है, अगर वो नहीं होता है तो चिड़चिड़ होगा। ओके, तो ये अष्टांग हृदय सूत्रस्थान का श्लोक है। अब आते हैं मेन चिकित्सा संप्राप्ति के ऊपर, जो शायद अभी तक आपने नए लोगों ने सुनी नहीं होगी, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकता है, या नॉट इजी टू डाइजेस्ट दिस पिल। ओके, अभी का जो स्लाइड है, ठीक है, तो हम लोग ने सब कुछ देख चुके हैं अभी तक। समझा सभी को? यस और नो? सबको समझा है? अरे बाप रे, प्रभु सर लेफ्ट हो गए शायद। ठीक है, ओके, समझा है ना? ठीक है, चलो।
अभी ये अति चिंता क्या करती है, जैसे हम लोग ने देखा कि अति चिंता करना मतलब विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या एंग्जाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, उन सब में अभी वाली संप्राप्ति बैठती है फिर। तो वात प्रकोप होगा। क्यों वात प्रकोप होगा? सिर्फ चलगुण से नहीं, रुक्ष गुण से भी वहाँ पे संप्राप्ति घटित होती है। ठीक है, तो रुक्ष गुण और चलगुण से हो रही है। अब जैसे चलगुण होगा तो चल मतलब संचरण होना, और जैसे ये गुण कम होता है, सॉरी बढ़ता है वायु का, तो अवकाश के अवकाश स्थित जो पृथ्वी है, जिसको हम लोग उत्तम अंग कह रहे हैं, उसमें अंदर जो भाव है बुद्धि, जो भी वो भी पार्थिव है। जैसे हम लोग ने बोला बुद्धि निश्चयात्मका, चरक विमान 8 में बोला है, तो निश्चयात्मका बुद्धि जैसे अगर बोला है, तो वैसे ही आपको ये भी समझना है क्या कि वहाँ ये भी बुद्धि मतलब ही पृथ्वी भी है, पृथ्वी महाभूत के गुण उस बुद्धि में भी है। ठीक है, तो बुद्धि की स्थिरता कम हो जाती है क्योंकि वायु का चल गुण बढ़ जाता है, वृक्ष गुण बढ़ जाता है। इस वजह से वहां पे पार्थिव अंश की कमतरता होने लगती है, कमी होने लगती है। इस वजह से जो बुद्धि का धारण करने का जो काम था, या प्राण वायु जो धारण कर रहा था, आप महाभूत के स्निग्धता और द्रवता के द्वारा देहेंद्रिय चित्त बुद्धि ध्रुव है ना, बराबर। तो जो धारण करने वाला काम था बुद्धि को, और बुद्धि का जो ओरिजिनल फंक्शन है, तो उसमें बाधा आएगी। अब ये जो आकाश का अवकाश है, आगे की स्लाइड देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अप्पा जी ने एक संप्राप्ति बोली है कि ये वायु का जो चल और रुक्ष गुण है, उसकी जो लहरें हैं वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लहरें, हाँ, लहरें मतलब क्या? अभी फिलहाल लहरें ही ध्यान में रखो। जैसे समंदर की लहरें होती है, या अपने शांत तालाब के पानी में अगर आप पत्थर डालते हो ऐसा तिरछा, तो ऐसा ये हो जाता है ना, आगे आगे चले जाता है। और जहां जहां पे वो हिट होता है, या अगर आपने शांत तालाब के पानी में अगर ये डाल दिया, पत्थर डाल दिया बड़ा वाला, तो क्या हो गया, उसके रिपल्स डेवलप होंगे। तो वैसी वाली लहरें वहां पे, वहां से वो नीचे की तरफ आती है। अब आकाश, वायु, आकाश का बेस्ट फ्रेंड है वायु महाभूत। ठीक है, मतलब आकाश का अवकाश मतलब स्पेस है। ठीक है, स्पेस एलिमेंट है। अगर खुले मैदान में हवा आती है कि बंद कमरे में हवा आती है, ऑब्वियसली खुले मैदान में आएगी। तो आकाश का अवकाश है वहां पे, ओरिजिनली वो वहां पे आकाश महाभूत का घर है, तो वहां पे उसको कुछ भी विरोध नहीं होता है उन लहरों को, या उन चल गुणात्मक, वृक्ष गुणात्मक जो संप्राप्ति घटने वाली है, उसको विरोध कहीं पे होता नहीं। अब नीचे अबो क्लैविकल टू डायफ्राम, ये होता है वायु महाभूत का स्थान। तो खुद के घर में तो वो राजा है, शहनशाह है, बादशाह है, तो वह भी उसको कुछ भी विरोध नहीं होगा। बट जैसे ही वो तेज महाभूत के स्थान में आता है, तो वहां पे 1600 ग्राम्स वाला, यानी लगभग 1.5 kg वाला लीवर होता है, यानी यकृत। और दूसरी जगह पे प्लिया होती है। प्लिया का भी वेट बताया ना, 27 आउंस, 30 आउंस है ना, 30 आउंस या 27 आउंस ऐसा कुछ है वो, उसका वेट। तो 1.5 किलो का यकृत है, मतलब उसमें पृथ्वी की घनता वगैरह रहेगी। वेट है ना, वेट है मतलब पृथ्वी महाभूत है। ओके, और दिखता भी है, मतलब तो पृथ्वी महाभूत तो डेफिनेटली है। जैसे ही वो आएगा तो उसको हिट करता है। अब वो हिट होने के बाद वहां पे पृथ्वी महाभूत का ये अवयव होने की वजह से, मतलब पृथ्वी महाभूत मतलब मांसल होने की वजह से, यकृत के कार्य में अभी वो बाधा डालने लगेगा। कैसे बाधा डालने लगेगा, कौन सा, क्या बाधा क्या डालेगा? बेसिकली क्या बाधा डाल सकता है कि यकृत स्थित पाचक पित्त का जो स्त्रवन है टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम थ्रू द स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, जो पाचक पित्त का स्राव है या बाइल का स्राव है, वो सिक्रेट नहीं होता बराबर। आप समझ रहे मेरी बात? सिक्रेशन उसका बराबर नहीं होता क्योंकि वो बाधा डाल रहा है, क्योंकि वो वृक्ष गुण वहां पे भी डेवलप करेगा। ऑलरेडी पाचक पित्त की जो द्रवता है वो बहुत कम होती है। बेसिकली उसको तो त्यक्त द्रवत्वम ऐसे बोला है। त्यक्त मतलब द्रवता बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। द्रवता कम होती है, बट रंजक पित्त की इतनी द्रवता नहीं होती है, उसमें कम होती है, बहुत कम होती है। अगर उसमें पकड़ लीजिए 100% द्रवता है रंजक पित्त में, तो इसमें सिर्फ 20% है। 1:5 प्रोपोर्शन में देखिए, वो उतना बहता नहीं है।
ठीक है, तो उसमें बाधा आएगी। ठीक है, और जब हम लोग उदर परीक्षण करते हैं, उदर परीक्षण ये पांचभौतिक चिकित्सा का आत्मा है, सोल ऑफ पांचभौतिक चिकित्सा। परकशन टेस्ट करते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस पे, तो वहां पे टिम टिम करके आवाज सुनाई देता है, और ये जैसे ही पाचक पित्त का स्त्रवण बराबर नहीं होने लगता तो तुरंत आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे डेवलपमेंट दिखती है शरीर में। क्यों? क्योंकि अगर स्त्रवण नहीं होगा तो पचन बराबर नहीं होगा, पचन बराबर नहीं होगा तो मल प्रवर्तन भी बराबर नहीं होगा, तो पोषकांश भी शरीर को नहीं मिलेगा। यस और नो? ये सब चीजें बहुत अलग अलग चीजें होती है जो एंग्जाइटी के पेशेंट में आपको दिखेगा। एंग्जाइटी का पेशेंट या डिप्रेशन का पेशेंट आप पूछ लो कभी कि भाई तेरे को हो रहा है क्या अच्छे से मल प्रवर्तन? नहीं होता है उनको। डिप्रेशन मतलब क्या? मन के विचारों का अग्निमान्यत्व, वही विचार में अटका है ना, स्टक्ड है। स्टक मीन्स पृथ्वी महाभूत। स्टक मीन्स व्हाट? पुलिस लोग चोरों को पकड़ने के लिए हर गाड़ी का जैसे 31 पे किसने ड्रिंक किया है या नहीं किया है उसके लिए बैरियर लगाए थे। करेक्ट? बैरियर क्यों लगाए थे? क्योंकि चेक करने के लिए, तब गाड़ी रोकेगा। बैरियर इज एक्टिंग लाइक अ पृथ्वी महाभूत टू फाइंड आउट हु हैज ड्रंक अल्कोहल। ऐसे करते ना, है ना? तो वो पृथ्वी महाभूत है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर वो विचारों का अग्निमान्यत्व है तो वही विचार में लड़की छूट गई है, जॉब स्विच हो गया है, जॉब छूट गया है, 46 रनिंग है, बच्चे नहीं है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये सब चीजें क्या है? विचार। बार बार वही विचार चालू है, तो मन के विचारों का अग्निमान्यत्व। अगर मेंटली रिटार्डेड पेशेंट आता है तो बुद्धि का अग्निमान्यत्व है ना। उनको समझता नहीं है, मंद बुद्धि लोग जो रहते हैं या मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं। तो रिटार्डेड मीन्स व्हाट? पृथ्वी महाभूत या जड़ बुद्धि का है ऐसे बोलते हैं हम लोग, या मंद बुद्धि है। मंद मीन्स व्हाट? रुक के चलना। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो उसका परिणाम मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, दक्षिण मूत्रपिंड के ऊपर भी होता है और अपान कक्षा यानी इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर भी होता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन ज्यादा करके दिखता है, भी अस्थिर हो जाता है। ठीक है, तो बुद्धिंद्रिय की चिकित्सा, इसको कंट्रोल कैसे करें? तो उसमें दो एस्पेक्ट है, एक यूनिडायरेक्शनल वाली बुद्धि और एक मल्टी डायरेक्शनल वाली बुद्धि। मतलब क्या? तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, ये सब लोग जो हैं वो क्या है? एक प्रकार से, मतलब डॉक्टर है तो मैं सिर्फ आयुर्वेद के बारे में सोचूंगा, सिर्फ पांचभौतिक चिकित्सा के बारे में सोचूंगा। अगर मैं स्पाइन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आज, तो मैं सिर्फ स्पाइन के बारे में, कौन कैसा बैठ रहा है, उठ रहा है, कैसे चल रहा है, उसको डायग्नोसिस क्या हो सकता है, पांचभौतिक चिकित्सा, डोसा कैसे बन रहा है, चपाती कैसे बन रही है, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, बैरियर्स का अभी उदाहरण दिया सपोज। तो ये अभी वाले उदाहरण है, मेरे दिमाग में है नहीं पहले से ये अभी मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ सके। तो मैं सिर्फ वही बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आप एक प्रकार की सोच रखते हैं, एक टाइप की, तो आपको वहां पे बुद्धि के ऊपर अतितान आ जाएगा। नहीं तो मल्टी डायरेक्शनल, मतलब ट्रेडर्स है, हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को क्या क्या करना पड़ता है? कपड़े धोने हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, पूजा करनी है, बाद में बच्चों को स्कूल से लाना है, उनकी ट्यूशन फीस देखनी है, स्कूल में लेकर जाना है, पेरेंट मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, और फिर नेक्स्ट डे का खाना क्या बनाए, शाम का खाना क्या बनाना है, हर एक का क्या है, किसको चाय में शक्कर लगती है, किसको नहीं लगती, ये सब विचार चालू रहते हैं उनके दिन भर दिमाग में। यस और नो? तो वो अभी हम लोग मल्टी डायरेक्शनल में ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे थॉट्स एक साथ करना या बहुत सारे काम एक साथ करना, जिसकी वजह से ये होता है। ट्रेडर्स भी क्या करते हैं? जैसे हम लोग CST जाते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ पे हम लोग का मेडिकल का सामान मिलता है, मंगलदास मार्केट या क्रॉफर्ड मार्केट क्या। तो हम लोग जाकर क्या करते हैं? वहाँ के ट्रेडर, ये आया क्या, ये बिल आया क्या, वेंडर क्यों नहीं आया अभी तक, वहाँ पे माल कहाँ पे पहुँचा है, इसको पगार देना है, उसको छुट्टी लेना है, बहुत सारा अलग अलग उनके जो मीटिंग्स रहते हैं उसमें जाने का, है ना, घर का देखने का, ये सब चीज़ें ट्रेडर्स है। या वर्किंग वूमन भी, उसको जॉब भी देखना है, घर भी देखना है। सो दे आर अंडर रियल स्ट्रेस, है ना। अब गांव में भी कुछ फर्क नहीं है मोबाइल आने के बाद, वर्क फ्रॉम होम जो को लोग कर रहे हैं वो सब जटामांसी और सुवर्ण सारस्वती के पेशेंट है आपके। ठीक है, तो जटामांसी क्यों देना है? दो ही मेडिसिन से आपके पास चॉइस, एक जटामांसी और दूसरा सुवर्ण सारस्वती।
तो प्रयोज्यांग क्या है? मूल है, मूल है उसका। अभी आपके राइट साइड में मैंने रखा है वो स्लाइड में, आप देख सकते हो। मांसी तिक्त कषाय मेद्याकांति बल प्रभा स्वादि हिमा त्रिदोष अस्त्र अस्त्रदा विसर्प कुष्ठम, ये भाव प्रकाश में कर्पूरादि वर्ग में रखा है। तो ये मूल है, मतलब पृथ्वी के नीचे बढ़ता है, मतलब जमीन में पड़ता है ना, बढ़ता है ना, तो जमीन मतलब पृथ्वी में। ऊपर से उसको गंध है, गंध बहुला पृथ्वी बोली है, ठीक है। बाद में गंध गुण, ये पृथ्वी का विशेष गुण है। इससे सुगंधित तेल भी निकलता है। अब ये जो तेल है वो स्निग्ध होता है, वात के वृक्ष गुण के ऑपोजिट है। इसका मतलब इन शॉर्ट हम जो संप्राप्ति बता रहे हैं कि वायु का चल और वृक्ष गुण बढ़ रहा है, तो ये पृथ्वी में बढ़ते, इसके लिए स्थिरता भी होती है, मूल है इसके लिए। और मतलब पृथ्वी में आपके गुण भी होंगे, ऊपर से सुगंधी है और ऊपर से उसमें तेल भी है, ठीक है। तो इस वजह से इस जटावांशी का तेल पृथ्वी में कक्षा के होने के कारण वो स्थिर गुणात्मक भी होता है और इसके सेवन के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या है सारांश, कैसे देख लेंगे हम लोग। तो जटावांशी तेल सुगंधी, स्निग्ध और स्थिर होता है, इसीलिए वायु के गुणों के वृक्ष और चल गुण को विरोध होता है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जटावांशी से आप, जैसे मैंने ये लोग बोले, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, जो एक ही एक्सपेरिमेंट में लगे पड़े हैं, जैसे BRC है हमारे यहाँ पे, या TIFR है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर है, या काफ़ी सारे बाकी की भी रिसर्च सेंटर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे मुंबई में। तो वहाँ के जो अगर साइंटिस्ट देखेंगे तो बाल घुंघराले रहते हैं, मोटे मोटे रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं, कम उम्र में झुर्रियाँ रहती है, दाढ़ी बराबर बनाते नहीं है। ये मैंने खुद देखे हैं, क्योंकि मेरी बहन TIFR में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च सेंटर में, सैटेलाइट प्रोजेक्ट में, ओके, चांद्रयान के प्रोजेक्ट में थी वो। तो मैंने वहाँ पे देखे पर्सनली, दिन भर वही थॉट प्रोसेस कि ये इसका एक्सपेरिमेंट कैसे सक्सेसफुल हो। तो वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही प्रकार का, तो मेडिसिन भी एक ही लगेगा, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर रास्ते पे गड्ढा होता है, अगर 1 फीट या हाफ फीट का गड्ढा है, तो आप उसके ऊपर 5 गोनी सीमेंट डालेंगे क्या पैचअप करने के लिए? नहीं करेंगे ऑब्वियसली, नहीं तो इट विल एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर। समझ में आया? वो स्पीड ब्रेकर के जैसे काम करेगा ना। अगर हाफ फीट का अगर सीमेंट गड्ढा है आपके रोड के ऊपर, अगर आप 5 किलो रेती या सीमेंट अगर डालते हो उसके ऊपर पैचअप करने के लिए, तो इट विल एक्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर देन पैच वर्क। इवन नहीं होगा, तो हाफ फीट के लिए उतना ही, आधा गुनी सफिशिएंट। तो इसीलिए अगर यूनिडायरेक्शनल वाला, अगर स्ट्रेस वाला पेशेंट आता है आपके पास, कोई भी सोराइसिस हो, डायबिटिक फुट हो, कोई भी व्याधि होने दो, अनलेस एंड अंटिल यू डू दिस ट्रीटमेंट, तब तक आपको नहीं रिजल्ट आएगा। नहीं तो आपका स्टैग्नेंट होगा, 80% तक आएगा, 90% तक आएगा, बट वो अचानक रिबाउंड होगा या रिवर्स होगा। और रिवर्स अगर होता है स्किन डिसीज खास करके, तो वो बहुत बुरी तरीके से होता है, एंड पेशेंट अगेन गेट्स फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी डायरेक्शनल में क्या करना है, सिंपल मेडिसिन है, सुवर्ण सार स्वतरिष्ठ दे दो, ठीक है। सुवर्ण सार क्यों? क्योंकि सुवर्ण क्या है, गुरु है, हाथ में वजन लगता है उसका, खनिज है, मतलब पृथ्वी के कक्षा में है। और तेज क्यों है? तेज क्यों है? क्योंकि वो चमकता है, रूप दर्शन है ना, रूप दर्शन है किस महाभूत को? तो तेज महाभूत का। तो स्वादु तिक्तम तुवरे पाके तू स्वादु पिच्छिलम पवित्रम रुहण नेत्रम मेधा स्मृति मतिप्रदम हृदयम आयुष्करम कांति वाक विशुद्धि स्थिरत्वकृत विशद्वाये क्षयोन्मात्र त्रिदोष ज्वर शोषित। तो स्थिरत्व देता है शरीर को। आप गुणे शास्त्री नाम का एक मराठी पुस्तक है, बहुत अच्छा है, अभी शायद हिंदी में भी अवेलेबल है। आप सुवर्ण भस्म के गुण चाकर उसमें एक बार पढ़ लो, ठीक है। ये श्लोक जाने दो, एक बार वहां से पढ़ लो। तो स्टार्टिंग हृदय से की है उन्होंने, स्टार्टिंग कि हृदय को बल देने वाला है, विष का नाश ये करता है। तो विष क्या करता है? बेसिकली व्यवाही और विकासी होता है। उसके ऑपोजिट गुण वाला कौन है? सुवर्ण है। अगर वो विष को मारने की ताकत रखता है, व्यवाही और विकासी मतलब क्या? विकासी संधि बंधन मोक्षणा, विकासी का मतलब संधि बंधन को ढीला कर देता है। और व्यवाही मतलब वो पूछता ही नहीं है किसी को पाक होने से पहले, मतलब पचन होने के लिए वो किसी का परमिशन नहीं लेता है व्यवाही मतलब,
डायरेक्टली स्प्रेड अप हो जाता है, किसी को पूछेगा नहीं, कोई भी एंजाइम को कुछ पूछेगा नहीं, डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगा। तो वो फटाफट अगर स्प्रेड हो रहा है बिना किसी को पूछे, अगर उसका पचन हो रहा है विदाउट परमिशन, तो स्थिरत्व स्थैर्य देने का काम कौन करता है? सुवर्णवस्त्र। इसीलिए विषग्न कहा है। तो ये सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ आपको 10 ml रात को सोने से पहले देना है। और सारस्वतरिष्ठ प्लेन नहीं, सुवर्ण युक्त ही होना चाहिए अगर आपको संप्राप्ति क्रैक करनी है तो। ठीक है, अगर संप्राप्ति क्रैक करनी है तो आपको वही लगेगा। ठीक है, तो वर्किंग डॉक्टर्स, हाउस एंड पेशेंट्स, उनके लिए भी यही है। वर्किंग डॉक्टर्स मतलब वही सोचते हैं ना, बहुत मतलब अभी एक ट्रेंड आया है कि कुछ कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज का भी कर लेते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग मतलब वो 9 to 3 बिजी रहते हैं ना, कुछ कुछ लोग। म्यूट कर लो प्लीज खुद को, म्यूट एवरीवन। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो पूरे 9 से 3 बजे तक लगातार बैठे रहते हैं मोबाइल के ऊपर, ये स्टॉक बढ़ा है वो स्टॉक। तो उनको भी प्रैक्टिस की चिंता नहीं है, उनको स्टॉक की, तो भी हम लोग का एक ही जाएगा, जटामांसी जाएगा। जहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल थॉट प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है, बुद्धि के ऊपर ताण आ रहा है, तनाव में है, तो वहाँ पे आपको सुवर्ण सारस्वत लेना पड़ेगा। क्योंकि सुवर्ण के अलावा भी बहुत 12 से अधिक औषधियाँ यहाँ पे है, संधान कल्पना है, इसीलिए फटाफट रिजल्ट देती है। और रात को सोने से पहले निशिकाल में देने का कारण ये है क्योंकि निशिकाल में दी हुई औषध ये ऊर्ध्व चतुर्गत जाती है, तो इसीलिए। और इसीलिए जब अगर यहाँ पे रुग्ण एक साथ में ही अनेक प्रकार से विचार करता है तो वायु का चल और वृक्ष गुण भी उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, इसीलिए जटामांसी का एकल द्रव्य मतलब सिंगल मेडिसिन, सिंगल हब आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या, गड्ढा आपका 5 फीट का है बट आप डाल रहे हो आधा गोनी या आधा सीमेंट डाल रहे हो। ठीक है, हाँ, या 5 या 6 नहीं होगा, आपको 5 फीट का गड्ढा है तो 5 फीट इतना ही ये लगेगा, सीमेंट या रेती या बालू जो रहती है बालू का, उतनी ही लगेगी, अदरवाइज वो फिलअप नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें जटामांसी से काम नहीं होगा, वहाँ पे एकल द्रव्य से काम नहीं होगा, हमें सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग एक्चुअली बुद्धिन्द्रिय के द्वारा बहुत सारे केसेस क्रैक कर सकते हैं। और सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ वैद्यराज औषधशाला, कोट्टकल, एवीपी, इन सभी का आता है, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ 200 रुपये में नहीं आएगा, अगर 200 रुपये में बेच रही है तो उसमें डेफिनेटली सुवर्ण नहीं है। सुवर्ण का रेट आज का क्या चल रहा है, 600 के ऊपर ही आता है सुवर्ण सारस्वतरिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछो। आने वाले लेक्चर सीरीज में जो 27 से स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे हम लोग धातु उपधातु देखने वाले हैं, उनके क्षय, वृद्धि, दुष्टि लक्षण, बाद में उसमें पांचोतिक चिकित्सा और ग्रंथोक्त चिकित्सा पांचोतिक नजरिए से कैसे बताइए वो देखने की कोशिश करेंगे, वो देखने की। और व्याधियाँ बहुत सारे कवर होने वाले हैं, और धातु ये मेन टॉपिक है अपना एक्चुअली, तो और उपधातु भी साथ में लेने वाले, उसका अलग से नहीं रखा है ऑर्गेनाइजर्स ने। तो इफ़ यू वांट रियली इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन दैट लेक्चर सीरीज, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 27। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, नहीं है तो वी विल एंड हियर। सर थोड़ा एलाबोरेट करके बताओगे, जैसे रस धातु में हम क्या सीखने वाले हैं, रक्त धातु में क्या धातु सीखने में वाले हैं? रस धातु में हम लोग मोस्टली तो जो उसके जो दुष्टि लक्षण वगैरह है ना, तो व्याधियाँ, प्रमुख व्याधियाँ लेंगे सब कुछ वहाँ पे। देखो रस, रक्त व दुष्ट है, रस और रक्त की, वहाँ पे सबसे ज्यादा व्याधियाँ मिलेंगी आपको। बट वो शॉर्ट में देखकर चिकित्सा, देखो पांचोतिक चिकित्सा में 7 या 8 मेडिसिन लगते हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं ना उनको पता है, जो पहले से कर रहे हैं तो उनको पता है ये सब चीजें, तो आपको ज्यादा मेडिसिन नहीं लगने वाले, लेस क्वांटिटी रहेगी। तो उसके जो रस वह स्रोत दृष्टि के आज के हिसाब से जो व्याधियां बहुत तंग कर रही है हमें, जैसे संतर्पण और लघुतर्प अपतर्पण ने अध्याय में लिखा है, तो उसमें से आज के अनुक्त जो व्याधि है वो कुछ व्याधियां हम लोग ले सकते हैं वहाँ पे। COPD है, ILD जैसे केसेस हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे एलोबरेट करेंगे। ओके, या अस्थि धातु वाले आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जो जल्दी क्रैक नहीं होते हमारे से,
तो वो हम लोग देख सकते हैं, मतलब देखने वाले हैं बेसिकली। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को, या लिख है? जो चलगुण जो बताया, चलगुण की वजह से पृथ्वी का मतलब लीवर से जो निकल रहे पाचक पित्त, उसमें क्वांटिटी जो है वो मेरे आसपास जो पेशेंट आए कि जो एंजाइटी डिप्रेशन उसकी वजह से जो वृक्ष गुण है और चलगुण है वात का, उसमें उसका लीवर का जो पाचक पित्त या तेज महाभूत है ना, उसकी क्वांटिटी कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा हो गई। मतलब उनको ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से ज्यादा पाचक पित्त फ्लो होने लगा, तो बहुत ज्यादा भूख लगना और खाने के बाद फिर तुरंत लूज मोशंस होना, ये सिम्टम्स दिखे। मतलब जिसमें जो आपने बताया कि जो कम होता है स्त्राव, उसके बदले उनके उसमें ज्यादा होता था। तो उसके लिए फिर हम लोग, जैसे इसमें तो कम हुआ इसलिए हम लोग जटामांसी दे रहे हैं। जब पाचक पित्त का स्त्राव ज्यादा हो रहा है, तेज महाभूत बढ़ गया, तो फिर उस टाइम पे क्या करेंगे? नहीं, ट्रीटमेंट तो यही रहेगी। पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूंगा ना, तो इस वजह से ना, ये क्वेरी की वजह से सबके मन में डाउट रहेगा कि कॉन्ट्रास्ट है। नहीं, आपको नागभस्म के बारे में पता है क्या किसी को? नागभस्म, नागभस्म सुना है ना हाँ आयुर्वेद में? हाँ, सुना है, यूज नहीं किया। करेक्ट। तो नागभस्म के बारे में इजी टू मैं क्या क्या एज ए रसशास्त्री? नेवर, नहीं। बिल्कुल नहीं। और जो बनाते ना, उनको सलाम, ठीक है, एक्चुअली सलाम। तो ये जो नाग भस्म है ना, तो उसको ना, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम लोग भस्म करते हैं, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ता है 10 डिग्री से भी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वो मशीन रहती है हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने की, अगेन इट विल कम टू दैट ओरिजिनल फॉर्म। अब आपकी संप्रप्ति समझ में आई मैम, क्या हुआ है उस पेशेंट में? मतलब उसका कम होकर फिर ज्यादा हो गया पहले। नहीं, भस्म हाँ। बना, बट भस्म को और तेज महाभूत की उष्ण तीक्ष्ण गुण लग गए। हम्म। समझ में आया बात? उसके बाद वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आया, मतलब नाग में आ गया, जो मेटल मेटल फॉर्म में आ गया, द्रव स्वरूप। उत्थापित हो गया वापस। हाँ, उत्तापित हो गया, निरुत्थ नहीं हुआ वो, निरुत्थ हम्म। ऐसा नहीं हुआ, उत्तापित हो गया। समझ में आया? तो ये संप्रप्ति हाँ। आपके केस में हुई होगी, बट ट्रीटमेंट में आपको ये नहीं करना है। तो उनका तेज मतलब महाभूत क्या जो है बहुत ना, ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, उष्णता की चिकित्सा करते ही हम लोग बुद्ध इंद्रिय चिकित्सा में, बट जटा मांसी के बिना या सुवर्ण सारस्वतारिष्ट के बिना ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैंने बोला ना कि 90% आपको रिजल्ट आएगा, 80% आएगा, बट वहां पे आप स्टक होंगे एंड स्टैग्नेंसी आएगी चिकित्सा में। और अगर उसमें कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी हो गई, ऐसे कुछ घर में हो गया, तो दैट एंजाइटी विल रिवर्ट बैक, सॉरी, दैट पैच और दैट संतृप्ति विल रिवर्ट। समझ में आया बात? तो ये हाँ होता है। सर, एक्चुअली मैं वो ट्रीट कर रही हूँ उस पेशेंट को भी, तो उनका वो तो अभी एंजाइटी जो डिप्रेशन दैट इज नाउ कंट्रोल, बट उनका जो प्रॉब्लम जो है अभी भी चालू है कि लगातार उनको बहुत ज्यादा मतलब तेज महाभूत का जो है प्रॉब्लम्स अभी वो सफर कर ही रहे, कि बहुत ज्यादा भूख लगते रहना एंड ईटिंग मोर और देन लूज मोशंस। ठीक, मैंने तो उसको ग्रहणी करके किया है ट्रीट। हाँ, सर हे तो आप भस्मक उष्णता की म्हणून आपण चिकित्सा बघू करो ना, शकतो का? उष्णता की चिकित्सा करनी है, परिपाटी काढ़ा, रजनी योग, शोधरंशादी गुगुल और व्यानोदन गिरीश डाल दो, तो उसको कम लगेगी। उसकी पृथ्वी एंजाइटी हाँ, मतलब गिरीश, गुण बढ़ गया ना, तो आपको गिरीश पृथ्वी चालू है। डालनी पड़ेगी ना वहां पे, तो गिरीश दे दो। वही वही कर रही हूँ डिप्रेशन मैं के सर पेशेंट में अभी गिरीश एक्चुअली। नहीं चलता। एंजाइटी हाँ। एंड डिप्रेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एंजाइटी में चल गुण बढ़ता है, और डिप्रेशन में पृथ्वी की स्थिरता, विकृत स्थिरता हाँ, बढ़ती है, ये ध्यान में रखना। एक्चुअली बोथ एंजाइटी आर से डिफरेंट शुरू हुआ थिंग्स। वो। एंजाइटी से स्टार्ट हुआ। डिप्रेशन से, डिप्रेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, विचारों का कॉन्स्टिपेशन है, जो स्थूल में दिखता है हमें, विचारों का कॉन्स्टिपेशन होता है। ओके, ओके, थैंक यू सर। यस यस यस, निशिकाल में 10 ml देना है, ठीक है। एक सर महत्वपूर्ण, जटामांसी का कैसे देना, यस, कितना एक मिनट क्वाथ ना, देना है? एक मिनट है, इसमें कुछ बहुत पांचों के ऊपर। सर आई हैव अ डाउट, समीक्षा जी ने पूछा था कि वात का लघु वृक्ष गुण इज प्रीडोमिनेंट इन लोअर बॉडी, बट एज पर पांचवतिकत्व पृथ्वी गुरु स्थिर स्निग्ध इज प्रीडोमिनेंट। हाँ, ये चलो अच्छा। सिमिलरली कफ इन ऊर्ध्व जत्रुगत एंड पांचवतिकत्व आकाश इज प्रेजेंट, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। मतलब उनका कहना क्या है कि एक ही साथ वो अलग अलग एंटिटी क्यों रहेंगे शरीर में? यस, समीक्षा जी बराबर है ना?
तो ये उसका आंसर ये है, ठीक है, कि अगर सिर्फ कफस्य सूतरा मूरा कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, कफस्य सूतरा मूरा, और वायु महाभूत का भी अधिष्ठान बोल रहे हैं वहां पे, वायु का भी घर है, कफ का भी, तो कफ दोष के स्निग्ध गुण है, स्निग्ध द्रव गुण, और वायु का रुक्ष गुण है। तो रुक्ष गुण और स्निग्ध गुण ये नेक टू नेक बैलेंस में जब तक रहेगा लंग्स के अंदर या इस स्थान में, तब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जब जब स्निग्धता और द्रवता बढ़ जाएगी तो प्लूरसी या प्लूरल एफ्यूजन जैसे कंडीशन मिलेंगे आपको, और जब जब आपका रुक्ष गुण बढ़ेगा तब सीओपीडी, त्यानकप, वातजकात जैसे कंडीशन आपको मिलेंगे। समझ में आया बात? तो हर महाभूत का उल्टा है, मतलब महाभूत आपको अलग जगह पे मिलेगा, मतलब दोष के, उसका दोष एकदम कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू दैट दिस थिंग। सुवर्ण सारस्वत रिष्ट का टैप वाटर रखना है अनुपात, ठीक है। म्यूट करो ना, म्यूट करो, ठीक है। एक मिनट ना, कितने दिन तक देना है सुवर्ण सारस्वत रिष्ट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेस। माइग्रेन में भी हेल्पफुल। आप संप्राप्ति मत देखो, डिसीज का नाम मत देखो, संप्राप्ति स्ट्रेस की वजह से हो रही है कि नहीं वो देखो, ठीक है। तो आपको और कोई डाउट रहेगा ना तो पर्सनली यू कैन आस्क मी, ठीक है। जटामांसी का बता दो, क्या जटामांसी कैसे यूज करना, कितनी डोज है, कितना है कौन? उसको पहले साफ करना है, उसके अच्छा बाद जी। कितना है उसको। डोज कितनी रहेगी सर? एक मूली रहती है एक समय पे 50 अच्छा 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 50 या 60 दिन में दिन में एक ही बार, दिन में 2 बार की एक उबलते हुए बार? पानी में डालनी है, उबलते हुए पानी में, और वो पानी बाद में ढककर रख देना है एक साइड में। उबला हुआ पानी गैस से नीचे रखना है, बाउल में लेना है एक, उसमें किया हुआ, कुट्टन किया हुआ, मतलब क्रश किया हुआ, हल्का सा क्रश किया हुआ जटामांसी डाल देना है। शाम को 6 या 7 बजे के या 4 या 5 बजे के दरमियान, पेशेंट कब सोता है उसके अनुसार, और तब सोने से जस्ट पहले ऊपर का पानी देना है उसको, जिसमें तेल आता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो तेल हमें चाहिए, ठीक है राकेश जी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो एक सर समय हमारे पे यहाँ तो पाउडर मिलता है हम लोग को, जैसे पाउडर भी यूज ब्यास कर हो। सकते हो, सेम प्रोसीजर, मूली की जगह आपको पाउडर यूज करना है, सिंपल। सर कितना डालना है, जैसे कितने पानी में कुछ? चम्मच, ओके। 1 चम्मच मतलब पोहा का, हाँ, टेबल स्पून का आधा टेबल स्पून। जो बड़ा होटल वाला जो चमचा रहता है, इट इज समवॉट इक्वल टू 4 to 5 ग्राम्स, और जो घर में हम लोग यूज करते हैं दैट इज समवॉट नियर टू 2 to 3 ग्राम्स या 2 to 3 ml, ओके। तो उस हिसाब से 2 to 3 ग्राम्स इज इनफ, ओके। क्या करना है? 2 to 3 ml को करना क्या है जी? पीना है, नस्ते देना, कैसे क्या नहीं, करें? पीना है सर, अच्छा पीना, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। Sir, any books for reference? Panchu Mahamud. Dr. Manju ma'am will guide you further. You can visit to the www.datar पांचभौतिक, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, so everyone can see. सर स्वर्ण शहरत शरबत आरिश जो है वो डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? आप हर बार अगर दिन भर में इतने हम लोग ये खाते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे सॉरी आहार में रहते हैं कि जिससे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है वो चीज़, यस और नो। सावर इतने से 10 ml से कौन सा बड़ा पहाड़ टूटने वाला है अपना संप्राप्ति में, करेक्ट। तो वी शुड गिव, संधान कल्पना है ना, देना ही है। सर जटामासी की अप्पा जी के यहाँ पे टैबलेट भी आ रही है और पाउडर भी है, तो टैबलेट भी पाउडर? ऑलवेज गो फॉर दिस मूली या पाउडर। वो जटामांसी टैबलेट नहीं है, घन है वो, घन। हाँ घन टैबलेट है सर वो। घन मत यूज करो, ठीक है। क्योंकि घन में क्या होता है ना, जटामांसी का काढ़ा बनाया जाता है, मतलब ये मेरा वैयक्तिक विचार है, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको ये चाहिए। तो घन में कैसा होता है, पहले हम लोग क्वाथ करते हैं, ठीक है, जटामांसी का हाँ जी। मतलब
एक चतुर्थांश या एक अष्टमांश या 1/6, ठीक है। उसके बाद उस क्वाथ को पुनः क्वाथ्यते क्रिया, उसकी रसक्रिया नहीं तो घन बन जाता है, मतलब तो 2 बार वो होता है। क्यूब और उसमें जो जटामांसी का जो ओरिजिनल जो वोलेटाइल ऑयल है जो हमें चाहिए वो तो उड़ जाएगा ना उतनी इसमें, यस तो फिर क्या फायदा है? सर। अभी मैं ये पाउडर मेरा ही यूज विचार है। कर रहा हाँ, हूँ, पेशेंट को पाउडर ही यूज करा रहा हूँ। 2-3 पेशेंट को मैंने दिया है और उनको काफी अच्छा रिजल्ट है। यस, वो सब उनकी आपा जी की देन है ना। एंजाइटी की मेडिसिन जो चल रही थी वो फर्स्ट डे से बंद करा दी है और अभी 1 वीक हो गया है और वो मेडिसिन बंद है उनकी। गुड 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 सर। सर आपका पूरा नाम क्या है? सर राजीव। राजीव? हाँ जी सर, राजीव यादव। अच्छा, नहीं यहाँ पे अश्मी यादव करके आया ना, इसके लिए मैंने पूछा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो अभी रुकते हैं। सभी को श्री कृष्ण रात्रि और नाम जप करते रहो। यस, हम लोग दे सकते हैं प्रेगनेंसी में और कई जगह पे दे सकते हो। आप सिर्फ स्ट्रेस को देखो, नहीं तो आप 50 डिसीजेस पूछेंगे आप मुझे, आंसर करने में नहीं है कोई प्रॉब्लम।